नमस्कार साधकों और जिज्ञासुओं, आपका स्वागत है अंतर यात्रा पर। आज हम एक ऐसे प्रश्न का उत्तर ढूंढने वाले हैं जिसने हजारों साल से मानवता को उलझन में डाला है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कुछ लोग कहेंगे बाहरी दुश्मन, लालच, क्रोध या समाज, परंतु सत्य इससे कहीं अधिक गहरा है। महाभारत हमें बताती है कि असली शत्रु हमारे भीतर ही छिपा है, हमारा अपना मन। और यह विचार आधुनिक मनोविज्ञान, विशेषकर सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरीज से भी अद्भुत तरीके से मेल खाता है। सोचिए जरा, महाभारत में युद्ध सिर्फ कौरवों और पांडवों के बीच नहीं था, बल्कि हर योद्धा के भीतर चलने वाले मन के युद्ध का प्रतीक भी था। अर्जुन का संदेह, दुर्योधन का लोभ, भीष्म की दुविधा, ये सब बाहरी संघर्ष नहीं बल्कि भीतर के मनोवैज्ञानिक द्वंद्व की झलक थे। शायद यही कारण है कि जब युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन अपने ही परिजनों को देख कांप उठता है, तो श्री कृष्ण उससे कहते हैं, उद्धरेदात्मानम आत्मानाम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। यानी मनुष्य खुद का सबसे बड़ा मित्र है और खुद का सबसे बड़ा शत्रु भी। अब यहां एक रोमांचक मेल देखने को मिलता है। फ्रॉइड की मनोवैज्ञानिक थियरीज। फ्रॉइड कहते हैं कि हर इंसान का व्यक्तित्व 3 स्तरों पर काम करता है: इड, ईगो और सुपर ईगो। इड हमारी इच्छाएं और वासनाएं हैं, जैसे दुर्योधन का लोभ। सुपर ईगो हमारे संस्कार, समाज और धर्म का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे युधिष्ठिर का धर्म। और ईगो वो मंच है जहां ये दोनों शक्तियां टकराती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्जुन का द्वंद्व। तो सोचिए, महाभारत केवल पांडवों और कौरवों का युद्ध नहीं, बल्कि फ्रॉइड की मनोवैज्ञानिक दुनिया का भी प्रत्यक्ष रूपक है। पर सवाल उठता है, अगर मन ही शत्रु है तो क्या हर इंसान हमेशा युद्ध हार जाएगा? यहां कृष्ण हमें एक रहस्य बताते हैं। मन को वश में किया जा सकता है। गीता कहती है, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मयवात्मना जितः। यानी जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन मित्र बन जाता है, जिसने हार मान ली उसके लिए यही मन सबसे बड़ा दुश्मन है। अब सोचिए, आज की जिंदगी में सुबह अलार्म बजता है पर मन कहता है थोड़ा और सो लो। डाइट शुरू करनी है लेकिन मन कहता है आज पिज्जा खा लेते हैं, कल से पक्का। यानी युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, बल्कि हर रोज हमारी डाइनिंग टेबल पर, हमारी ऑफिस मीटिंग में और हमारे रिश्तों में भी लड़ा जा रहा है। और यही बात आधुनिक मनोविज्ञान हमें बताता है। फ्रॉइड मानते थे कि हमारी अवचेतन इच्छाएं बार बार हमें गलत दिशा में खींच ले जाती हैं। यही अवचेतन हमारा अदृश्य शत्रु है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट आता है। सोचिएगा, अगर ये मन इतना ताकतवर शत्रु है तो क्या इसे दोस्त बनाया जा सकता है? गीता और फ्रॉइड दोनों कहते हैं हां बिल्कुल, बस तरीका अलग है। गीता कहती है अभ्यास और वैराग्य से मन को जीता जा सकता है, जबकि फ्रॉइड कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस और थेरेपी से अवचेतन इच्छाओं को पहचाना जा सकता है। यानी महाभारत का अर्जुन और फ्रॉइड का पेशेंट दोनों एक ही युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन यहां पर एक सवाल और उठता है, अगर मन को काबू ना किया जाए तो क्या होता है? महाभारत इसका भयानक उदाहरण देती है। दुर्योधन, उसका मन लोभ और ईर्ष्या से भरा हुआ था। उसने अपने भीतर की आवाज को दबा दिया और परिणाम स्वरूप पूरा वंश नाश हो गया। फ्रॉइड भी यही चेतावनी देते हैं, अगर अवचेतन की अंधी इच्छाओं को रोका ना जाए तो वे न्यूरोसिस यानी मानसिक बीमारी का रूप ले लेती हैं। यानी मन की अनियंत्रित शक्ति, चाहे महाभारत का दुर्योधन हो या आज का इंसान, दोनों को विनाश की ओर ले जाती है। अब सवाल यह है कि क्या कोई सामान्य इंसान भी अर्जुन की तरह कृष्ण पा सकता है, जो मन को जीतने में मार्गदर्शन करे? इसका उत्तर गीता देती है। कृष्ण बाहर नहीं, भीतर हैं। जब भी आप सचेत होकर अपनी इच्छाओं और विचारों को देखने लगते हैं, तभी आप अपने भीतर के कृष्ण की आवाज सुनते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में यही है सेल्फ अवेयरनेस, अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करना। लेकिन यहां पर मैं आपको एक चौंकाने वाला प्रश्न छोड़ता हूं। क्या हो अगर मन को जीतना असल में मन को दबाना नहीं,
बल्कि उसके साथ नृत्य करना हो। फ्रॉइड कहते हैं कि इच्छाओं को दबाने से वे और शक्तिशाली बनती हैं। गीता भी कहती है कि वैराग्य का अर्थ इच्छाओं का दमन नहीं, बल्कि उनकी असली प्रकृति को समझना है। तो क्या हो अगर असली विजय युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि युद्ध की प्रकृति को समझने में हो? दोस्तों, यही है मानव मन का रहस्य। असली शत्रु कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि वही मन है जो कभी हमें आगे बढ़ाता है और कभी विनाश की ओर धकेल देता है। और अब मैं आपको यही प्रश्न देकर छोड़ना चाहता हूं। क्या आप अपने मन के अर्जुन हैं जो कृष्ण की आवाज सुनते हैं, या दुर्योधन हैं जो केवल अपनी इच्छाओं का गुलाम है? सोचिएगा, क्योंकि इसी प्रश्न में आपकी पूरी जिंदगी का उत्तर छिपा है। नमस्कार दोस्तों, तो ये थी आज की गहरी अंतरयात्रा। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि मानव मन की छिपी शक्तियां आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अगली कड़ी में आपको मनोविज्ञान और भारतीय दर्शन के नए रहस्यों से रूबरू करा सकें। याद रखिए, आपका असली शत्रु बाहर नहीं, आपके भीतर है, और उसे जीतने की यात्रा यहीं से शुरू होती है।